Hello, Munchkins. Welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. And today, your English master teacher is here to share one of her, what do we say? What emotion do we relate to it? One of the most horrifying stories of her life, we can say. Yeah, starting थोड़ी horrifying थी, ending थोड़ी अच्छी हो गई थी. So, why am I narrating this story to you guys? Because आप सब में से बहुत सारे बच्चों के प्री बोर्ड्स हो चुके होंगे एंड आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके प्री बोर्ड्स में बहुत खराब नंबर आए होंगे एंड वो बच्चे अभी बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रहे होंगे बिकॉज दे हैव देयर बोर्ड्स राइट अराउंड द कॉर्नर मतलब फरवरी से बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं एंड अगर प्री बोर्ड्स में ये नंबर आए हैं तो बोर्ड्स में तो हम क्या ही उखाड़ लेंगे सो आई रियली पर्सनली अंडरस्टैंड दिस फीलिंग बिकॉज मैंने बहुत अच्छे से इसको फील करा था एंड व्हाई एम आई सेइंग दैट बिकॉज आप सबने अभी तक इस चैनल में बहुत सारी स्टोरीज सुनोगी जो मैं बताती हूँ रादर बोस्ट करती हूँ दैट आई हैव बीन द टॉपर ऑफ माई स्कूल में बचपन में बहुत अच्छे मार्क्स लाती थी इन ऑल ऑफ दैट स्टफ बट वॉट आई हैव नेवर शेयर्ड अंटिल नाउ ऑन दिस चैनल इज माई स्टोरी ऑफ फेलियर बिफोर दैट सक्सेस कि जो क्लास 10 का बोर्ड था जिसमें बड़े मजे से मेरे 92 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आए थे उससे पहले उससे जस्ट पहले प्री बोर्ड 2 नॉट इवन प्री बोर्ड 1 आई एम सेइंग प्री बोर्ड 2 जो कि जनवरी के एंड में होता है उसमें मेरे 69 पॉइंट समथिंग मतलब 70 भी नहीं 69 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आए थे सो वो स्टोरी लाइक इज समथिंग जो मुझे आज भी बहुत ज्यादा इमोशनल कर सकती है बट या आई थॉट कि दिस इज समथिंग दैट आई शुड शेयर विद एवरी ईच वन ऑफ यू क्योंकि अगर कोई भी एक ऐसा बच्चा है जो ये सब कुछ फील कर रहा है इफ इवन इफ देयर इज अ सिंगल किड who is able to feel inspired, motivated by the end of the session, so I would be more than grateful. So let's go back to 2014 जनवरी में जब हमारा प्री बोर्ड 2 का रिजल्ट आया था एंड अप टिल देन मैं ना हमेशा से क्लास की टॉपर रही थी समवन जिसका मतलब विदाउट अ डाउट वो क्लास में फर्स्ट या सेकंड तो आती थी एंड हमारे प्री बोर्ड 2 हुए एंड अनएक्सपेक्टेडली जब रिजल्ट्स वगैरह आते हैं मार्क्स वगैरह आते हैं तो आई वॉज नॉट फर्स्ट आई वॉज नॉट सेकेंड आई वॉज बेयरली स्टैंडिंग ऑन थर्ड पोजिशन विथ 69 पॉइंट समथिंग percentage. And not me, but my entire class, including my teachers, were devastated. कि ये क्या हो गया 69 point something percent कैसे आ सकते हो अब ये परसेंटेज आने का रीजन सारा का सारा ब्लेम मेरे पे जाता है बिकॉज येस आई हैड नॉट टेकन माई स्टडीज वेरी सीरियसली अंटिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम नाउ माई फादर हैड ऑलवेज बीन वेरी स्ट्रिक्ट विद मी अगर मैं जब क्लास में टॉपर भी आती थी ना तब भी मुझे मतलब घर में जाते हुए डर लगता था कि मैं अपने पेपर्स कैसे दिखाऊंगी हाउ विल आई शो देम माई मार्क्स बिकॉज ही ऑलवेज एक्सपेक्टेड कि मेरी बेटी के 95% से तो ऊपर आने ही आने चाहिए and this was 95 this was 69% I was absolutely scared so I drew up a plan where I did not tell my dad about my PTM. I was like, let's just keep it a secret. I told him कि since it is, pre-board 2 था, last था, so they did not show us the sheets and stuff. कोई PTM नहीं होगी, but yeah, marks वगैरह बता दिए थे, percentage वगैरह बता दिए थे. तो my dad was like, okay, कितने percentage आए? Me, being me, I said, oh, I don't remember the exact number, but 90 something percentage आए थे. My dad was like, that's great. तो पीटीएम चला गया सब कुछ हो गया एंड मैंने स्कूल में जाके बोल दिया माय डैड couldn't attend the PTM because of so and so reason and since I was the topper no one just suspected me and they just handed over the report card to me so I was very much safe and sound at home no one knows the secret is all gone and dusted now few days later when I come back from my school तो यहाँ पर आपको डिस्क्लेमर मिलना चाहिए कि मेरा स्कूल हार्डली मेरे घर से एक दो गली दूर ही था तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो है वो मेरे घर के नीचे से गुजरते थे सो व्हेन आई कम टू माय हाउस माय डैड इज गोज लाइक वेयर इज अ रिपोर्ट कार्ड आई एम लाइक व्हिच रिपोर्ट कार्ड आर यू टॉकिंग अबाउट ही इज लाइक जो प्री बोर्ड्स अभी हुए हैं उसका रिपोर्ट कार्ड कहाँ है एंड आई एम लाइक हाउ डू यू नो अबाउट दैट रिपोर्ट कार्ड सो अपेरेंटली मेरी एक क्लासमेट नीचे से जा रही थी एंड माय डैड आस्क्ड हिम अबाउट हर मार्क्स एंड स्टफ तो उसने बता दिया पीटीएम हुई थी ये हुआ था वो हुआ था मेरा सारा भंडा फूट गया now you can imagine the level of fear inside me so my dad gets to know about everything and I was expecting कि अब एक बहुत बढ़िया डांट पड़ने वाली है अब बस मेरी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी my dad goes he looks at my marks and for some moments there was just absolute moment of silence अब बोलते हैं ना कि मतलब तूफान से पहले की शांति एंड यू आर जस्ट तुम बस फील कर रहे हो कि बस धरती फट जाए आसमान कुछ तो मतलब मुझे निकल जाए यहाँ से मुझे गायब कर ले सो दैट्स हाउ आई वाज फीलिंग इन दैट मोमेंट आई रिमेंबर कुछ टाइम बाद माय डैड कम्स अप टू मी एंड ही इज लाइक दिस इज समथिंग दैट वी नेवर एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू अब मार्क्स कम आना तो एक बात होती है बट उसके ऊपर तुमने झूठ बोला लाइक what is this going on
And then he sat me down and he just gave me a lecture for approximately 30 to 45 minutes, after which I was just crying. There was tears rushing down my eyes. Okay, because I was just feeling very guilty. I was feeling absolutely guilty कि how could I do this to my parents? You know, our parents, they have some emotional attachment to our numbers. कि मतलब इंडियन पेरेंट्स का होता है ना कि हमारे बच्चे के अगर अच्छे नंबर आएंगे तो पता नहीं जैसे उनकी कौन सी इज्जत बड़ी हो जाएगी. तो he was like कि what's happening, what's wrong with you, like where are we going wrong, कि हमने तुम्हें बुक्स प्रोवाइड करी है, तुम्हें जो ट्यूशन जाना है तुम वो ट्यूशन जाती हो, you're the topper of your class, what's going on with you, what's so wrong? And I don't know, something कुछ हिल गया मेरे अंदर उस दिन. And that was the day कि उसके बाद मैंने ना मुड़ के नहीं देखा. I started studying rigorously after that day, rather after that point of time. मतलब इतना ज्यादा कि I remember there was an absolute streak of 10 days जब मैं नहाई भी नहीं थी. And I swear, मैं नहाई भी नहीं थी because I used to just get up, I used to study, I used to eat and I used to sleep. That used to be my routine. Because pre-board 2 के बाद ठीक है आप लोगों की preparation leave पड़ जाती है. You don't have to go to the school. एंड मैंने जो तगड़ी पढ़ाई करी उसके बाद जितने प्यार से मैंने पूरा सिलेबस करा है, और उसके बाद जब मेरे बोर्ड्स आए और बोर्ड्स के बाद नंबर आए, दैट ही वाज द सेम गाय, ठीक है, माय डैड, जिनको लग रहा था कि ये मतलब पास भी हो जाएगी बोर्ड्स में. एंड नाउ ही वाज फीलिंग, जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी टॉपर है तो कहीं ना कहीं फेल्ट रिलैक्स्ड. तब भी उन्होंने डांटी पड़ी थी, दैट्स अ स्टोरी फॉर अनदर डे. ही वाज नॉट सैटिस्फाइड विद माय नंबर, बट एटलीस्ट आई वाज सैटिस्फाइड विद माय सेल्फ कि मैंने खुद को ना उस चीज के बाद उठा लिया. सो इस पूरी स्टोरी का बेसिकली मोटिव ये है आपको बताना कि अगर आप में से अगर कोई ऐसा है जिसके अभी नंबर बहुत कम आए एंड अपेरेंटली एवरीवन अराउंड यू इज जस्ट लाइक दे डोंट हैव फेथ इन यू कि अरे इसके नंबर क्या ही आएंगे, तुम बोर्ड्स में क्या ही उखाड़ लोगे. आई एम हियर अ लाइफ एग्जाम्पल स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड टेलिंग इट टू यू दैट यू कैन डू इट. इफ आई डिड इट सो कैन यू. लाइक मेरे जितने खराब नंबर तो नहीं होंगे, ठीक है, बहुत सारे बच्चों के हो भी सकते हैं, बट स्टिल आपके पास अभी भी रिडेम्पशन का टाइम है अगर आप अच्छे से पढ़ाई करो. मैं तो 15-20 दिन पढ़ी थी. नाउ इट्स ऑलमोस्ट दिसंबर का भी अभी कुछ डेज बचे हैं. तो अगर अभी भी अपने आप को संभाल सकते हो तो प्लीज संभाल लो. एक रेगुलर स्टडी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, अपने वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एनालाइज कर लो. यू कैन डू इट. प्री बोर्ड से बहुत ईजी आते हैं बोर्ड्स. सीरियसली इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा अपने डर के ऊपर काबू करने की जरूरत है. सो प्लीज गाइज, जस्ट डोंट बी स्केयर्ड सो मच, गिव इट योर बेस्ट. यू कैन डू इट, दिस विल पास अवे, ठीक है, ये टाइम चला जाएगा, ठीक है, एंड दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ. इतना ज्यादा डिमोटिवेटेड भी फील नहीं करना कि अगर मेहनत करने के बाद भी नंबर नहीं आए हैं तो हम क्या ही उखाड़ लेंगे. अगर मेहनत करने के बाद भी नंबर नहीं आए हैं और वो इसलिए नहीं आए कि प्री बोर्ड्स बहुत हार्ड बने थे, तो चिंता मत करो, अपनी पढ़ाई में लगे रहो, बोर्ड्स इससे इजी आएंगे और वहां पे तुम बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओगे. डोंट वरी अबाउट इट. ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज माय स्टोरी एंड आई होप कुछ बच्चों को ये चीज हेल्प करे. रीच आउट करे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको अच्छी लगी हो ये स्टोरी. एंड नाउ गाइज, बिफोर आई टेक योर लीव, आई हैव समथिंग एल्स टू टेल यू गाइज. सो एज यू गाइज नो, बहुत सारे बच्चों की जो प्रिपरेशन है वो ब्रिम पे आ गई है, पूरी हो चुकी है. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर सर्चिंग फॉर सैम्पल पेपर्स ऑल ओवर द मार्केट. एंड मार्केट में अगर आप कोई भी सैम्पल पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स लेने जाओगे तो प्राइसेस बहुत हाई होते हैं. सो ऐसी सिचुएशन में वेदांतु आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज लेकर आया है, जहां पे हम हर सब्जेक्ट के आपको 3-3 टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट एज पर सीबीएसई की मार्किंग स्कीम, ठीक है, एज पर सीबीएसई का पैटर्न, लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न. सो प्लीज आई वुड अर्ज यू ऑल कि जो भी आप वीडियो देख रहे हो ना, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ आप, and once you go to the description box, you're going to find a link something like this. Click on it, it's going to lead you to a page like this and आपको बस buy now पे click करके अपनी प्रोफाइल बनानी है. We are not going to charge you a single penny for it. आपको बस अपनी वहां पे प्रोफाइल क्रिएट करनी है, आपके पास टेस्ट पेपर्स, आपके पास सॉल्यूशंस दोनों आ जाएंगे. अब टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट करने का भी तरीका बहुत आसान है. आपको बस अपनी प्रोफाइल पे जाना है, उस पे माई टेस्ट पे क्लिक करना है, लाइव एंड अपकमिंग पे क्लिक करना है, देन अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करो. फिर अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले सिलेबस देखना चाहो तो वो देख लो, एंड उसके बाद अटेम्प्ट नाउ पे आपको क्लिक करना है. नाउ द टाइम विल बी गिवन टू यू एज पर सीबीएसई के नॉर्म्स ओनली. अब स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करो, टेस्ट पेपर कंप्लीट हो जाए, सॉल्यूशंस भी आप अपलोड कर सकते हो, और उसके बाद आपको सबमिट एंड एंड टेस्ट पे क्लिक करना है. नाउ इफ यू नीड द आंसर की, तो आंसर की के लिए आपको वापस अपनी प्रोफाइल पे जाना है. यू हैव टू क्लिक ऑन मोर, और मोर पे क्लिक करने के बाद इट्स गोना ओपन अ ड्रॉप डाउन मेन्यू, जिसमें से आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, विच इज कंटेंट लाइब्रेरी. उसके बाद आपको यहाँ पर क्लास 10 23-24 के आगे एक्टिव पे क्लिक करना है. देन वहां पर से अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करो, उसके बाद एडिशनल कोर्स मटेरियल पे क्लिक करो, जो भी आपने मॉक टेस्ट पेपर दिया था जस्ट क्लिक ऑन दैट,
एंड रीड पे क्लिक करके you're gonna have the answer key as well, जिसे आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड या प्रिंट भी कर सकते हो. Absolutely up to you. So what are you waiting for? Create your profiles right away. So guys, that's it from my end. Now this is a Telegram channel. Join a community over here as well. The link is given in the description box for more such reminders, VTS and BDS of such amazing videos. Also, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. Lastly, if you enjoyed this video, found it helpful, make sure to hit the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel if you haven't done yet. So, bye bye, guys. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.